एवरीवन, ये हमने जॉर्जेट का 3 मीटर फैब्रिक ले लिया है जिसका हम एक फ़्रॉक बनाने वाले हैं। इसके अंदर हम लाइनिंग भी लगाएंगे जो कि हमने पॉलिस्टर लिया हुआ है। कि इसका मेज़रमेंट था, हम इसकी लंबाई रखेंगे 36 इंच। अब हम इसका शोल्डर नापेंगे जो कि 7 इंच रहेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ कॉलर बनेगा तो हम पूरा 7 लेंगे। और आर्म होल हम 7.5 ले लेंगे। और ये जो हम बेस्ट लेंगे उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन को भी ऐड करते हुए ले लेंगे। अब यहाँ 5 इंच पे निशान लगाएंगे, उसके बाद हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। और जहाँ पे हमने 5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे 1 इंच घटाते हुए निशान लगा लेंगे। और जितना ऊपर यानी कि 11 इंच पे निशान लगाया था तो नीचे भी हम 11 इंच पे निशान लगा देंगे। और फिर इसे शेप दे देंगे। जो हमारा आर्म होल था उसे भी हम राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम नीचे की तरफ 3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे जैसे कि हम वीडियो में लगा रहे हैं। और इसे भी हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे और फिर इस निशान से मिलाते हुए इसे कट कर लेंगे। अब हम अपना जॉर्जेट का फैब्रिक लेंगे, उसे हमने 23 इंच पे फोल्ड किया है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 24 इंच पे फोल्ड कर लेंगे। और फिर आगे की तरफ 6-6 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। जो फोल्डेड साइड है उसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए रख लेंगे। अब हमने जो लाइनिंग कट की थी उसे इस तरीके से रखकर जो एक्स्ट्रा पार्ट था उस पर इस तरीके से निशान लगाकर इसे कट कर लेंगे उसी शेप में। क्योंकि इसका फ्लेयर और जो लाइनिंग का फ्लेयर है दोनों में डिफरेंट रहेगा। अब इससे 2 इंच बढ़ाते हुए निशान लगाकर इसे कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट था। अब इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसे अच्छे से बैठा लेंगे और इसे सेट करने के बाद हम बीच से बराबर से कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद हम बचे हुए फैब्रिक को फिर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे जो हमने 22 इंच पे फोल्ड किया है। अब इस पे हम 2-2 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये फोल्ड करने के बाद हम फिर से लाइनिंग का फैब्रिक लेंगे, उसे ऊपर की तरफ इस तरीके से सेट करने के बाद 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा मार्च करते हुए निशान लगा लेंगे। वो हमारा लेंथ में आएगा और फिर इसे कट कर लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स कट कर लेंगे जो कि हमने 18 इंच की लंबाई ली है और 4 इंच का हमारा कफ रहेगा, लेकिन हम उसमें से 1.5 इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो अब हम बैक पार्ट को लेंगे और 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। और जहाँ पे हमने 2-2 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे इस तरीके से पिन लगाकर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरीके से हम प्रेस करके बैठा लेंगे। अब हम बैक की लाइनिंग लेंगे, उसको इस तरीके से रखते हुए ऊपर की तरफ निशान लगा के उसे फिक्स कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को, दोनों पार्ट को इस तरीके से रखकर आर्म होल की साइड पे 3 इंच का निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम आगे की तरफ 2 इंच का निशान लगाएंगे जो कि हमारी पट्टी बनेगी। और बीच में हम जो 3 इंच का निशान लगाएंगे जो कि गला बनेगा। और फिर इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे भी 10 इंच पे निशान लगाकर सिलाई लगा लेंगे जैसे कि हमने बैक पे लगाया था। इसी तरीके से हम दूसरे को भी सेट कर लेंगे। दोनों को इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरीके से इसको रखकर हम दोनों को प्रेस करके बिठा लेंगे। तो हमने इसे भी बिठा लिया है। अब हम लाइनिंग को लेंगे और उसको बीच से हम कट करके अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद दोनों पार्ट को हम अलग अलग इस तरीके से बिछाकर और इसे हम
इसे भी फिक्स कर लेंगे। पहले हम ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद फिर हम ये प्लैकेट बनाएंगे। तो हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली है, अब हम इसका प्लैकेट बनाएंगे। तो पहले 1/2 इंच फोल्ड करते हुए फिर 1 इंच इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और फिर हम पूरे पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब हम साइड में भी इसके एक सिलाई लगाएंगे, जिससे लाइनिंग अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी और इसका लुक भी बढ़िया सा आएगा। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी बनाएंगे। तो इसको भी हम पहले लाइनिंग को रख लेंगे और फिर एक हमने 3 इंच की पट्टी कट कर ली है और इस पट्टी को हम इसके साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के पहले हम लाइनिंग को इसके साथ फिक्स करेंगे साइड में। तो ये हमने फिक्स कर लिया है। अब हम इसके उल्टे साइड पे पट्टी को रखते हुए सिलाई लगाएंगे और इसे सीधे साइड पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए जितना आपको चौड़ाई में चाहिए आप ले सकते हैं। हमने इसको ज़्यादा इसलिए कट किया था ताकि हमें फ़ोल्ड करते हुए दिक्कत ना आए और आराम से हम जितना चाहें उतना फ़ोल्ड कर सकते हैं। इसकी सिलाई हमने नीचे से स्टार्ट की थी क्योंकि हमें नीचे राइट साइड लग रहा था। तो ये हमने इसे सिल लिया है। अब इस पे 1-2 सिलाइयाँ और लगेंगी जो कि हम बाद में लगाएंगे। अब हम बैक पार्ट को लेंगे, उस पे हम 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के 1 इंच की गहराई देते हुए कट कर लेंगे। थोड़ा सा मेरे कैमरे में प्रॉब्लम है, ये अपने आप इधर उधर हो जाता है तो इसलिए दिखाई नहीं देता। तो अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे। फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखकर जो हमने प्लैकेट अलग से लगाया था उसे आगे की तरफ रखे रहेंगे और पूरे को नापते हुए 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और 3 इंच का डीप भी निशान लगाएंगे और इस तरीके का राउंड शेप देते हुए इसे कट कर लेंगे। अब इसे हमने ज्वाइन कर लिया है शोल्डर से। शोल्डर हमारा ज्वाइन होने के बाद हमें इस तरीके से पकड़ते हुए इसे रख लेंगे और इसे हम इंच टेप की मदद से कुछ इस तरीके से मेज़रमेंट लेंगे। ये हमारा 9 इंच आ रहा है तो 9 इंच का डबल करेंगे तो 18 हो जाएगा, जिसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और 20 इंच पे हम इसको कट कर लेंगे। ये हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया हुआ है और इसकी चौड़ाई हम 4.5 इंच लेंगे, जिसमें से 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। अब इसको हमने 4 फोल्ड करते हुए 1/2 इंच को निशान लगाकर इस तरीके से क्रॉस कट कर लेंगे, जो कि कुछ इस तरीके का शेप आएगा और बीच में जो हमने बैक का नेक कट किया हुआ था उसको रखकर वही शेप कट कर लेंगे। अब इस पे हमने 3 तरफ से सिलाई लगा ली है और साइड में हमने 1/2 इंच सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि इसे सिलते हुए बहुत हेल्प होती है। तो अब इसको हमने इस तरीके से बिठाते हुए अपने फ्रॉक में का कॉलर पे इस तरीके से सेंटर निकाल लेंगे और जो हमारा कॉलर है उसका भी सेंटर निकाल लेंगे और दोनों को एक साथ इस तरीके से रखते हुए पहले हाफ कॉलर को अटैच करेंगे। इससे आपका जो कॉलर है वो बराबर लग जाएगा। तो एक तरफ से हमने इसे सीधे साइड से रखकर लगा लिया है। अब उल्टे साइड पे हम मार्जिन को अंदर की तरफ रखते हुए जितना मार्जिन है सारे अंदर की तरफ रख लेंगे और इसे भी फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगाते चले जाएंगे और जो लास्ट में जो पॉइंट है उसे भी अंदर की तरफ दबाकर सिलाई लगा लेंगे। फिर हम हाफ बूट के हिसाब से आगे की तरफ इस तरीके से मोड़कर सिलाई लगा लेंगे और ऊपर की तरफ हाफ बूट के इतना रखते हुए
पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा कॉलर भी लग चुका है और हमने इसकी अब हमको इसकी फ़िटिंग करनी है। तो फिटिंग करने के लिए हम ऊपर की तरफ पहले नाप लेंगे। हम यहाँ पे 6 इंच पे लाइनिंग के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद हम लाइनिंग को अलग कर देंगे और जो हमारा फ्रॉक का जॉर्जेट वाला फैब्रिक है उसे अलग करेंगे। पहले जॉर्जेट वाले फैब्रिक पे हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम लाइनिंग पे लगाएंगे। तो उसे भी हमने लगा लिया है। अब हम इसे बंद करेंगे। जो हमारा ब्रैकेट है उसे बंद करने के लिए हम ऊपर की तरफ 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और नीचे की तरफ हम 8 इंच पे निशान लगा देंगे और बीच से हम जो हमने 2 सिलाई लगानी थी वो लगाकर इसे रेडी कर लेंगे। अब इसे हम नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे, जो कि हमने डबल फोल्ड कर लिया है। इस हमने वीडियो को जल्दी और इस पे हमने बटन लगा के वीडियो बहुत तरीके से रेडी कर लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है लाइक करना और सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।